सभी का जीनियस कोचिंग क्लासेज में स्वागत है। आज हम लोग फिजिक्स फर्स्ट का जो चैप्टर नंबर 1 है उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। हमने जो लेक्चर 3 में पढ़ा हुआ था उसके आगे से आज हम कंटिन्यू करेंगे। आज हम इसमें वैद्युत द्विध्रुव के बारे में पढ़ेंगे। वैद्युत द्विध्रुव के द्वारा हम कैसे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करते हैं, वैद्युत क्षेत्र कैसे निकालते हैं, उसके बारे में आज हमको अध्ययन करना है। तो सबसे पहले मैं ये बता रहा हूँ आपको कि वैद्युत द्विध्रुव किसे कहते हैं। सबसे पहले हम इसको आइए देखते हैं क्या होता है वैद्युत द्विध्रुव, समझते हैं। तो वैद्युत द्विध्रुव इसमें ये होता है वैद्युत द्विध्रुव में कि हम क्या करते हैं कि दो बराबर हम स्मॉल चार्जेज यानी छोटे चार्ज लेते हैं, लेकिन उसकी पोलरिटी जो होती है उल्टी होती है, यानी आवेश उनका उल्टा होता है और उनके बीच की दूरी जो होती है बहुत मिनिमम, एकदम बहुत कम होती है, नगण्य के बराबर होती है। तो उससे जो समायोजन बनता है हम उसको कहते हैं वैद्युत द्विध्रुव। जैसे मैं जो बोल रहा हूँ उसको आप देखिए थोड़ा, जैसे आप मैं जो लिख रहा हूँ, मैं ये लिख रहा हूँ कि यहाँ पे हमारे पास एक ये आपका एक हो गया प्लस आवेश, या कुछ भी आप ले सकते हो, प्लस ले लो या माइनस। ये तो मैं बोल रहा हूँ कि माइनस क्यू आवेश हो गया, ठीक। अब सेम यही आवेश यहाँ पे इसके उल्टे बने कितना ये होगा, जैसे मान लो कि 1 कूलम हो गया या 2 कूलम आवेश है, तो यहाँ पे भी एक दूसरी जो आवेश होगी ये प्लस यानी इसके उल्टा होगा, लेकिन इसकी मात्रा जो होगी ये भी कितनी होगी, 2 कूलम ही होगी। 2 कूलम का हो या 1 कूलम, जितना भी हो यानी इसी के बराबर होनी चाहिए मात्रा में। लेकिन इसकी जो पोलरिटी है, अगर ये माइनस है तो ये किसमें होना चाहिए, प्लस में, यानी ये माइनस तो ये किसमें होना चाहिए, प्लस में। और इनके जो बीच की दूरी होती है, यानी यहाँ से यहाँ की जो दूरी होती है ये बहुत छोटी होती है, नगण्य, ना के बराबर होती है, ठीक। तो इनके बीच की दूरी जो बहुत नगण्य होती है, इससे जो समायोजन बनता है हम उसी को कहते हैं वैद्युत द्विध्रुव। नहीं समझ में आया हो तो मैं फिर बता रहा हूँ कि हम क्या करते हैं इसमें वैद्युत द्विध्रुव में कि हम इसमें दो समान आवेश परंतु विपरीत प्रकृति के होते हैं और उनको हम अति अल्प दूरी पर एक दूसरे से रखते हैं, एक दूसरे को अति अल्प दूरी पर रखते हैं, जिससे जो समायोजन बनता है, अति अल्प दूरी पर रखने पर जो हमारा समायोजन बनता है उसे हम कहते हैं वैद्युत द्विध्रुव। अब मैं इसका डिफिनेशन लिख दे रहा हूँ, आप लोग इसको कॉपी कर लेंगे। तो चलिए हम शुरू करते हैं लिखना। अब इसको लिखना चालू करते हैं, यानी हम क्या कहेंगे वैद्युत द्विध्रुव को कि वैद्युत द्विध्रुव वह चलिए वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का डिफिनेशन हो गया। अब हम देखते हैं कि वैद्युत द्विध्रुव जो आघूर्ण होता है इसका संकेत क्या होता है। तो आपका जो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण होता है यानी इसका संकेत जो होता है आपका स्मॉल p होता है, स्मॉल p होता है। अब हम इसके फार्मूला के बारे में, अब इसके आगे अब इसका हम फार्मूला देखेंगे कि इसका फार्मूला कैसे ड्राइव होता है। तो पहले मैं इसको क्या कर दूं कि इरेज कर दूं, मिटा दूं, उसके बाद से मैं आगे देखता हूं कि इसका फार्मूला क्या होगा। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण अब मैं इसके सूत्र की बात करूंगा कि इसका सूत्र हम कैसे निकालेंगे। तो इसके सूत्र के लिए हम क्या करेंगे कि सबसे पहले एक इलेक्ट्रिक डाइपोल बनाएंगे, उसके बाद आगे देखते हैं। तो हमारे पास जो इलेक्ट्रिक डाइपोल हो गया आपका, ये हो गया माइनस का क्यू चार्ज, और ये हो गया इनके बीच की जो आपकी दूरी हो गई, ये हो गई 2L, जो ऑलरेडी हमने पहले बता दिया हुआ है अभी। अब ये हो गया यहाँ पे प्लस का, ये प्लस का Q हो गया, ये इसका मिड पॉइंट हो गया, मध्य बिंदु हो गया O, ये दूरी हो गई L, ये दूरी हो गई L। तो अब सबसे पहले हम इसकी बात करेंगे फार्मूले की। तो आपका जो फार्मूला होता है इसका देखिए, P इक्वल टू, जो आपका फार्मूला होता है 2QL।
अब इसमें आप देख रहे होंगे कि हमने 2QL लिखा है। इसको मैं सिंपली अभी आपको एक समझाता हूँ ऐसे कि P बराबर जो होता है तो ये आपका आवेश हो गया यहाँ का Q, तो Q और इंटू जो आपका होता है ये 2L होता है। तो हम इसको सिंपली ऐसे हम लिख देते हैं कि P इक्वल टू 2QL। ये आपका फार्मूला होता है वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का। अब ये बना कैसे तो इसको देखेंगे हम। सबसे पहले बनाने के लिए ये बनता कैसे, आपको फर्स्ट ईयर में हमने पढ़ाया हुआ था। आघूर्ण का मतलब होता है टार्क। तो जैसे कोई भी दो वस्तु है, जैसे यहाँ पे हमने मान लो कि ये कोई द्रव्यमान ले लिया M1 द्रव्यमान की कोई वस्तु, हम एक दूसरा ले लिए M2 द्रव्यमान की वस्तु। तो हम वस्तु ले लेते हैं, कुछ भी आप ले सकते हैं, मैंने दो कोई भी दो चीज, ठीक है। तो आप पढ़े होंगे इसमें जैसे Q हो गया, तो जो Q है वो आवेश है, ठीक। आवेश अब जैसे हमने यहाँ पे एक डायग्राम बनाया हुआ है, इसमें हमारे पास दो पिंड है, एक का द्रव्यमान M1 है, दूसरे का द्रव्यमान M2 है। मैं कह रहा हूँ कि जो इनके बीच की दूरी है ये आपका क्या हो गया, मान लेते हैं कि D है। अब मैं कहूँ कि इस पे कितना बल आघूर्ण लगा, तो यानी बल आघूर्ण का जो फार्मूला आपका होता है, ये आपका बल आघूर्ण का सूत्र होता था टाउ। तो टाउ बराबर यानी इन पे लगने वाला जो बल F होता था, इस बल का मान यानी F और इंटू इसके बीच की दूरी होती थी D। तो हम क्या करते थे कि यहाँ से ये टाउ निकालते थे, जिसको हम बोलते थे बल आघूर्ण। अब बिल्कुल इसी प्रकार से यानी ये जो आपका ये यहाँ से यहाँ ये दोनों जो आपके पिंड हैं, इन पिंडों पे लगने वाला बल का मान F था, तो F और बीच की दूरी थी D, तो D FD यानी टाउ बराबर FD। ये हमने क्या निकाला, बल आघूर्ण निकाला। बिल्कुल ऐसे ही हम क्या करते हैं कि इसमें जो है वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण फाइंड करते हैं। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण जब हम निकालते हैं, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण निकालने के लिए क्या है, इनके जो बीच की दूरी है हमने क्या माना है, 2L माना हुआ है, ठीक। अब ये अपने अक्ष के परितः रोटेट होता है। अब इनका जो आवेश है, जैसे यहाँ पे फोर्स आपको दिख रहा था, वैसे यहाँ पे क्या है, आवेश है। तो इन आवेशों में क्या करेंगे कि इसका किसी का भी एक आवेश यहाँ ले लेंगे और इंटू इनके बीच की दूरी से हम क्या करेंगे, इसमें गुणा करा देंगे। तो जो फार्मूला आपका बन के आता है, ये बन के आता है वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का फार्मूला P इक्वल टू 2QL। अब मैं बात करूंगा, जैसे इसका फार्मूला जब आपका बन गया तो मैं बात करूंगा क्या इसमें, अब हमें बात करना है इसके मात्रक की। तो यानी जो इसका मात्रक होता है, आप ये फार्मूला देखकर ही बता सकते हैं, यानी इसका मात्रक, फार्मूला आप देखिए ये 2 है तो कांस्टेंट हो गया, Q यानी Q का आपका आवेश हो गया, तो आवेश का मात्रक क्या होता है, कूलाम, और इंटू L माने लंबाई हो गया, लंबाई का मात्रक क्या होता है, मीटर। तो इसका जो मात्रक होता है कूलाम मीटर होता है। यानी आपका वैद्युत द्विध्रुव का जो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का जो मात्रक है क्या है आपका, कूलाम मीटर। ये वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का जो फार्मूला है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला है, याद रखना है, आगे के डेरिवेशन में बहुत काम आने वाले हैं। अगर ये फार्मूला आपको याद नहीं होगा तो फिर आगे का डेरिवेशन आपसे नहीं होगा। मैं बाकी अभी भी जो भी फार्मूला हमने पीछे पढ़ाया हुआ है पिछले लेक्चर में, मैं उसको एक बार यहाँ पे लिख दूंगा, लिख के फिर मैं समझा दूंगा। वो फार्मूले आपको लर्न रखने हैं, नहीं तो आगे का जो भी वैद्युत द्विध्रुव से रिलेटेड अब जो हमें इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करनी है वो आप एक भी नहीं फाइंड कर पाओगे, ना ही आपको समझ में आएगा, ठीक है। अभी आगे मैं आगे की तरफ बढ़ रहा हूँ। अब जैसे ये हमने इसका क्या लिख दिया, इसका ये मात्रक हमने लिख दिया। अब बचा हुआ है इसका बीमीय सूत्र। इसका बीमीय सूत्र क्या होता है, बीमीय सूत्र बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो 12th में भी आप जितना भी इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी चाहे कोई भी फिजिक्स में आप डेरिवेशन पढ़ोगे, उस डेरिवेशन में लास्ट में या आपका एग्जाम में भी आता है, तो उसमें आपका 1 नंबर का 2 नंबर का 1 से 2 नंबर का ये बीमीय सूत्र पूछा गया होता है। अगर कोई एक 5 नंबर का डेरिवेशन भी आता है तो उसके भी अंदर आप देखे होंगे कि पार्ट में करके कि 1 2 3 4 पार्ट में करके क्वेश्चन पूछा जाता है। तो पार्ट में बीमीय सूत्र भी हो सकता है, तो ये बहुत ध्यान से तैयार रखेंगे। बीमीय सूत्र हम कैसे निकालना बताते हैं, बार बार मैं हर चीज का बीमीय सूत्र आपको मैं बता रहा हूं, तो आप सीख लीजिए। अगर आपको नहीं समझ में आता है तो जो मेरे पिछले वीडियो है इसके लेक्चर नंबर 1 2 या 3 उसको आप एक से दो बार जरूर देखिए, पूरा का पूरा वीडियो देखिए, ताकि आपको सही ढंग से समझ में आए। अगर आप पूरा वीडियो नहीं देखेंगे तो फिर ये टॉपिक आपको समझ में नहीं आएगा। और फिजिक्स एक ऐसा विषय है कि जिसको आपको बहुत ध्यान से पढ़ना होता है। अगर आपका ध्यान थोड़ा भी इधर उधर होगा तो फिर टॉपिक आपके मिस हो जाएंगे, फिर आप कहेंगे कि सर ये चीज नहीं समझ में आ रहा है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। आप पूरा वीडियो देखिए, एक बार नहीं आप 5 बार देखिए। उसके बाद अगर आपको नहीं समझ में आता है तो फिर आप हमको कमेंट कीजिए। चलिए, तो अब हम आगे देखते हैं वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का बीमीय सूत्र। यानी बीमीय सूत्र हम कैसे निकालेंगे इसका,
बीमीय सूत्र। देखिए इसका बीमीय सूत्र एकदम आसान है। बीमीय सूत्र लिखना हमने आपको सिखाया था कि कभी भी जिसका बीमीय सूत्र लिखते हैं उसको हम किसमें रखते हैं, बड़े ब्रैकेट में। तो हम क्या करेंगे कि इसका बीमीय सूत्र जब लिख रहे हैं वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का, तो हम पी को क्या करेंगे, बड़े ब्रैकेट के अंदर लिख देंगे। अब इसके इक्वल में आपका जो ये फार्मूला है, तो फार्मूला यहाँ पे लिखा है इसका, देखो यहाँ पे मात्रक भी लिखा हुआ है, कूलाम इंटू मीटर। तो आप सबसे पहले क्या करो, ये लिख दो यहाँ पे कूलाम इंटू में मीटर। अभी हमने आपको जब पहले बताया हुआ था पिछले टर्म पे, अभी यहाँ मैं एक बार फिर बता दे रहा हूँ कि मैं कैसे बीमीय सूत्र लिखता हूँ। यानी यहाँ पे आ गया आपका कूलाम। कूलाम बोले तो ये क्या है, आवेश। अब आवेश का जो सूत्र आपने हाई स्कूल में हमने बोला था कि पढ़ा हुआ था, आवेश Q बराबर IT, आपको याद होगा। अब I के लिए हमने बोला था, इसमें अभी हमने सारे चीज एक बार लिखे थे, मैं फिर एक बार यहाँ पे आपको लिख दे रहा हूँ ताकि स्पष्ट हो जाए। जैसे कोई भी चीज अगर मास आता है, मास यानी द्रव्यमान, द्रव्यमान मास, इसके लिए हम मात्रक क्या यूज करते हैं, केजी। तो अगर केजी आता है कहीं भी इस सूत्र, इसके मैंने मात्रकों में केजी, जैसे यहाँ कूलाम है, मीटर है, वैसे केजी कुछ भी आ सकता है। तो केजी के लिए हमेशा हम बीमीय सूत्र में बड़े ब्रैकेट के अंदर कैपिटल M यूज करते हैं। ठीक है, ऐसे ही आपका क्या आ जाता है, लंबाई, जो आपका आ गया लंबाई यानी लेंथ। लेंथ आपका देखते होंगे कि लेंथ के लिए क्या लिखता है, ये जो आपका इसमें क्या लिखा होता है, मीटर। इसका मात्रक क्या होता है, मीटर। तो अब मीटर अगर कहीं लिखा हुआ होगा तो उसके लिए आप क्या लेंगे, कैपिटल L लेना होगा बीमीय सूत्र के लिए, बड़े ब्रैकेट के अंदर ही। अब जैसे आपका समय आ जाता है, समय, तो समय के लिए हम क्या लिखते हैं, टाइम। अब टाइम को हम किससे दिखाते हैं, फार्मूले में सेकंड। इसका मात्रक जो होता है टाइम का, सेकंड होता है। सेकंड, अगर सेकंड कहीं लिखा है इसके मात्रकों में, जैसे यहाँ पे कूलाम मीटर है, ऐसे ही कहीं कहीं आप देखते होंगे कि मीटर प्रति सेकंड है, तो सेकंड के लिए आप कैपिटल T यूज करोगे। अब बाकी जब हम इसमें आते हैं, इसमें हम ये चीज देखेंगे, इसमें कूलाम जैसे है तो आप जैसे विद्युत धारा भी आता है आपका, जैसे आ गया आपका विद्युत धारा, जो आपका विद्युत धारा है, विद्युत धारा यानी करंट। तो जब आपका करंट होता है, करंट के लिए हम क्या करते हैं, एम्पियर यूज करते हैं, एम्पियर। तो इसमें ज्यादा कुछ नहीं, इसमें हम क्या करते हैं, एम्पियर के लिए बड़े ब्रैकेट में हम A लिख देते हैं। इसके बाद से आपका क्या आ जाता है, टेम्परेचर आता है यानी तापमान। तो जो तापमान आपका आता है, तापमान यानी टेम्परेचर। तो टेम्परेचर के लिए हम क्या यूज करते हैं, उसमें डिग्री सेंटीग्रेड। लेकिन इसके बीमीय सूत्र में जब हम इसको लिखते हैं तो किसे दिखा देते हैं, थीटा से। तो ऐसे ही आपके पास टोटल 1 2 3 4 ये 5, ठीक है, ये पांचों याद रखने हैं। अब बस इन पांचों से ही मिल करके आपका बीमीय सूत्र कंप्लीट होता है। तो जैसे मैं यहाँ आवेश के लिए बीमीय सूत्र लिखूंगा, क्योंकि हमारे मात्रक में ये आवेश आया, इसका अलग बीमीय सूत्र निकाल लेंगे। मीटर का हमने यहाँ लिख ही दिया है कि मीटर के लिए L यूज करना है। ये दोनों उठा करके इसमें हम क्या करेंगे, पुट कर देंगे। तो हमारा जो ये वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण है, इसका क्या निकल के आ जाएगा, बीमीय सूत्र निकल के आ जाएगा। अब यहाँ से हम लिखना चालू करते हैं। अब जैसे यहाँ पे I है, I यानी ये I करंट के लिए है, तो करंट आपका यहाँ पे है, करंट के लिए आप क्या यूज करोगे, कैपिटल A। तो हम किसमें लिखेंगे, बड़े ब्रैकेट में ही लिखेंगे, यानी हम इसका अलग से निकालेंगे, फिर निकाल के और यहाँ पे हम पुट करते जाएंगे। तो जैसे I यानी विद्युत धारा, विद्युत धारा का क्या आपका A है, तो A, और T का मतलब टाइम होता है, हमने ऑलरेडी यहाँ लिख दिया, टाइम के लिए कैपिटल T। तो आपका क्या हो गया, ये Q का जो बीमीय सूत्र आया AT। अब हम Q की बात क्यों कर रहे हैं, क्योंकि आपके ये जो मात्रक है, मात्रक में ही कूलाम है। अब कूलाम किस चीज का मात्रक है, ये आपको याद होना चाहिए, आवेश का मात्रक है। मीटर किसका मात्रक है, लंबाई का मात्रक है। तो अब क्या करेंगे, हम यहाँ से जो Q का हमने निकाला है बीमीय सूत्र, ये उठा करके इसमें हम रखेंगे। तो यानी कूलाम, कूलाम के जगह हमको क्या रखना है, AT। तो हमने क्या रख दिया, AT। अब बच रहा है आपका ये मीटर। तो मीटर के लिए ऑलरेडी यहाँ पे लिखा है कि मीटर के लिए क्या लिखना है, कैपिटल L लिखना है। तो हम क्या लिख देंगे इसमें, कैपिटल L। अब मैं क्या करूंगा कि इस सभी को एक में मिला दूंगा, यानी जो आपका P यानी वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का जो बीमीय सूत्र हो जाएगा। अब इसमें जैसे आप देख रहे होंगे M नहीं आया हुआ है, तो M आप इसमें शामिल भी कर सकते हो, नहीं भी शामिल कर सकते हो। अगर शामिल कर रहे हो तो M का पावर क्या लगाओगे, 0 लगाओगे, क्योंकि M इसमें है नहीं।
तो हम क्या करेंगे कि m की पावर हम लिख देंगे 0, l लिख देते हैं, ये t है तो t लिख देंगे, आपका a है तो a लिख देंगे। अब इसमें आपकी मर्जी, अगर थीटा मन करे लगाओ, मन करे ना लगाओ। अगर थीटा लगा रहे हो तो इसमें टेम्परेचर की बात नहीं है, तुम लगाओ, थीटा रख के इस पे पावर क्या रख दो, 0 रख दो, ठीक है। तो ये आपका जो विमीय सूत्र बन के आया, किसका ये विमीय सूत्र बना, आपका वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का विमीय सूत्र ये कंप्लीट हो गया, ठीक। अब आपको अभी हमने अब तक जितना यहाँ पे हमने जो टॉपिक पढ़ाया हुआ था, ये लेक्चर 1, 2, 3 और ये हमारा जो चौथा लेक्चर था, ये लेक्चर आपको बहुत ध्यान से पढ़ने हैं। ये सारे लेक्चर अगर ये नहीं समझ में आता है, आप शुरू से मेरा लेक्चर 1, 2, 3, 4 करके, ठीक है, सारे वीडियो को 1 से 2 बार आप जरूर देखिए, पूरा वीडियो देखिए। फुल वीडियो देखेंगे तो सारे कंसेप्ट ये समझ में आने लगेंगे, और जब ये समझ में आ जाएगा तो फिर फिजिक्स बहुत आसान है, ठीक, कोई हार्ड नहीं है। अगर आप ध्यान से नहीं समझेंगे तब तो बहुत हार्ड है, फिर कोई भी चीज इसमें आपको समझ में नहीं आने वाली है। फिर अब हम क्या कर रहे हैं कि आगे अभी जो पिछला हमने कुछ फार्मूले जो बताए हुए हैं, इंपॉर्टेंट जो फार्मूले, मैं यहाँ पे उसको लिख दे रहा हूँ, और वो आपको जरूर लर्न होने चाहिए, याद होने चाहिए। अगर वो नहीं याद होते हैं तो फिर ये बाकी के टॉपिक आगे समझ में बहुत कम ही आपको आएंगे, फिर आप रट्टा मारने की कोशिश करेंगे, और मैं ये नहीं चाहता हूँ कि आप रट्टा मारिए। तो अभी मैं जो फार्मूले आगे के हैं उसको मैं क्या करने जा रहा हूँ, अभी उसको पहले जो हमने फार्मूला पढ़ाया हुआ था, वो फार्मूला था आपका सबसे एकदम सिंपल फार्मूला। जब आपका आया हुआ था सबसे पहला कूलाम का जो नियम था, यानी कूलाम का जो सूत्र था, ये आपको एकदम याद रखना है। कूलाम का सूत्र, ये जो कूलाम का सूत्र है, ये आप यूज करते हैं किसके लिए, कि दो आवेशों के बीच में जो लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल होता है, हम उसके लिए यूज करते हैं, यानी फोर्स, यानी विद्युत बल के लिए हम यूज करते हैं कूलाम का नियम। तो जो कूलाम का नियम था, इनका फार्मूला था 1/4πε0 Q1 Q2 बटा में R²। ये फार्मूला आपको एकदम लर्न होना चाहिए। इसमें Q1 Q2 क्या है, वो दो आवेश हैं। जैसे यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ कि ये आवेश बना दे रहा हूँ, यहाँ पे आपका Q1 आवेश हो गया, यहाँ पे आपका Q2 आवेश हो गया, इनके ये बीच की, यहाँ पे जैसे मैं यहाँ बना रहा हूँ, ऊपर थोड़ा नहीं आ रहा वीडियो सही, तो यहाँ पे आपका ये आवेश हो गया Q1, ये आवेश हो गया Q2, इनके बीच की जो दूरी हो गई क्या हो गई, ये R हो गई। तो अब क्या होता है कि यहाँ Q1 Q2, अभी हमने जब आवेश बताया था, पहले लेक्चर में बताया था कि कोई भी अगर दो आवेश एक दूसरे के हम क्या करते हैं, एक पास लाते हैं, तो या तो उनके बीच आकर्षण बल लगता है या तो प्रतिकर्षण बल लगता है। तो जो आकर्षण बल या प्रतिकर्षण बल यानी जो फोर्स लगता है, ये फोर्स निकालने का ये क्या है, फार्मूला है। अब इसमें आप देख रहे होंगे कि जो R है क्या है, इन दोनों आवेशों के बीच की क्या है, ये दूरी है, ये आपके आवेश हैं। बाकी ये कांस्टेंट है, इसका भी हमने मान निकालना आपको बताया हुआ था कि इसका मान कितना होता है, हमने लिखा हुआ भी था कि जो आपका ये 1/4πε0 होता है, इसका मान हो, ये जो आपका 1/4πε0 जो होता है, इसका मान होता है 9 × 10⁹। ये याद रखना है, ये सीधे उठा करके किसी भी अगर कोई न्यूमेरिकल आता है यहाँ पे आप रख सकते हो। Q1 Q2 का मान दिया रहेगा, इसके बीच की दूरी दी रहेगी, तो आप क्या कर सकते हो कि इन आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल आप यहाँ से क्या कर सकते हो, निकाल सकते हो। अब ये फोर्स है, बल है, तो इसका भी मात्रक क्या हो जाएगा, इसका मात्रक आपका न्यूटन होगा। हमने तो यही एक फार्मूला पढ़ाया था ना। अब उसके बाद से दूसरा जब हमने फार्मूला पढ़ाया था तो इलेक्ट्रिक फील्ड यानी विद्युत क्षेत्र निकालने का, क्योंकि आपका पहला जो चैप्टर है बेसिकली पूरा का पूरा बेस्ड है इलेक्ट्रिक फील्ड पे। आप इलेक्ट्रिक फील्ड ही आपको निकालने हैं, वो कई प्रकार से निकालने हैं, ठीक है। अभी हमने जब पिछला लेक्चर नंबर 3 पढ़ाया था तो उसमें हमने सिंपल एक इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल के आपको एक फार्मूला ड्राइव किया था। लेकिन अब इसके बाद जैसे ये वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण आ गया, तो अब हम जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे इस वैद्युत द्विध्रुव के कारण ही निकालेंगे। तो जरूरी है कि इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला आपको याद होना चाहिए कि वो इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला आखिर हम कहाँ से कैसे हम बनाते हैं, कैसे लिखते हैं। वो चीज अगर आपको नहीं आएगा तो फिर आगे के जो भी हम डेरिवेशन आगे के क्लास में कराने वाले हैं, वो डेरिवेशन बहुत ही आपको हार्ड लगेगा। अगर ये सारे टॉपिक आपको समझ में आ जाते हैं तो आगे के डेरिवेशन बहुत ईजी है। तो चलिए अब मैं दूसरा फार्मूला लिख रहा हूँ। ये तो फार्मूला नंबर 1 हो गया। हमने एक दूसरा फार्मूला आपको जो बताया हुआ था इलेक्ट्रिक फील्ड का, यानी वैद्युत क्षेत्र का। तो जो आपका जो वैद्युत क्षेत्र है ये बहुत ही आसान है, ये भी हार्ड नहीं है। हमने आपको वैद्युत क्षेत्र का फार्मूला क्या लिखा था, E बराबर F/Q
क्यू होता है ये फार्मूला, हमने वहाँ पे यहाँ पे क्यू नॉट लगाया था, तो वहाँ हम जो आवेश मानेंगे वही तो हम लिख देते हैं। तो यहाँ पे तो अभी हमने सिंपल ये क्या लिखा है, ई बराबर एफ बाई क्यू, हम ये फार्मूला लिखे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड का। तो ये जो आपका ये मेन फार्मूला है। अब हमने क्या किया था कि इसी फार्मूले से एक बड़ा फार्मूला बनाया हुआ था। वो कैसे बना हुआ था आप यहाँ पे देख लें। जैसे यहाँ पे मैं Q1 Q2 लिखा हूँ, तो यदि मैं यहाँ पे Q1 Q2 अभी जब मैं फोर्स निकालूंगा, यहाँ पे मैं ये Q1 Q2 लिया हूँ, यहाँ Q लिया हूँ, तो इसे कंफ्यूज नहीं होना है। अब मैं जैसे देखिए यहाँ पे मैं फोर्स निकाल रहा हूँ, ये फोर्स। तो कभी भी हम इलेक्ट्रिक फील्ड, जब हमने डिफिनीशन इलेक्ट्रिक फील्ड का बताया था वैद्युत क्षेत्र का, उसमें भी तो हमने दो आवेश लिया हुआ था। एक आवेश ऑलरेडी पहले से था, वहां पे दूसरा एक आवेश आया हुआ था, जिसके कारण ये आवेश जो आया था ये इलेक्ट्रिक फील्ड, इससे मैंने कुछ बल महसूस कर रहा था। ठीक है, तो कैसे होता है उसको हम देखेंगे यहाँ पे। जैसे हमने ये इलेक्ट्रिक फील्ड ई बराबर लिखा है, ठीक। अब हम क्या करते हैं इसमें कि ये जो बल का ये फार्मूला है ना, ये पूरा फार्मूला उठा के इस बल की जगह हम रख देते हैं। तो जैसे उसको हम रखते हैं 1/4 पाई। यहाँ पे थोड़ा सा मैं इसको क्लियर कर दूं, ठीक है। अगर यहाँ पे देखो ये Q1 भी, जैसे यहाँ Q1 Q2 है, यहाँ पे हमने Q लिखा हुआ है, तो हम यहाँ पे एक हम Q रख लेते हैं, ठीक है। इसको Q1 कर लो, ठीक है। इसको आप क्या कर लो, Q कर लो। दो आवेश आप रखो, एक को Q करो, एक को Q1 करो, ताकि आपका एक क्या आए, वैल्यू आए, ठीक है। चाहे आप क्या कर सकते हो, एक यहाँ पे इसको हम Q1, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, चलो हो जाएगा। अभी फार्मूला आगे की तरफ हम बढ़ाते हैं और देखते हैं कि फार्मूला क्या आता है, फिर समझ लेंगे अभी। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट उस बल का ये हम मान रख रहे हैं, ठीक है। कैसे फार्मूला इलेक्ट्रिक फील्ड का बन रहा है मैं एक बार और बता रहा हूँ, उसको समझो। और ये हो गया आपका Q1 और ये हो गया Q, ठीक है, और बटा में है R²। अब देखो हमने क्या किया कि ये बल का जो पूरा मान था हमने उठा करके यहाँ पे लिख दिया, इससे तो कोई आपको दिक्कत नहीं होगा। अब क्या है कि इसके देखो यहाँ पे बटा में ऑलरेडी, इसके बटा में क्या है, अब इसको भी तो हमें लिखना है। तो इसके बटा में क्या है, अभी F का मान टोटल हमने रखा है, ये हो गया। इसके बटा में यहाँ पे ऑलरेडी पहले से क्या है, Q है, तो आप यहाँ पे क्या लिख दोगे, Q। अब ये जैसे हमने Q लिखा, अब ये Q यहाँ से कहाँ जाएगा, देखो यहाँ आ जाएगा। तो जो आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड की फार्मूला जो बनकर तैयार होगी, ये हो जाएगी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q बटा, अब ये वाला Q देखो यहाँ है, तो यानी R², ये वाला Q यहाँ आया। अब ये Q से Q क्या हो गया, कट गया। तो जो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला बना, ये आपका बन गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1/R²। यानी इसका मतलब ये हुआ कि ये जो Q1 है, यहाँ पे अभी देखो Q1 और Q लिखा है हमने, तो ये जो Q1 आवेश जो आपका बचा हुआ है, ये Q के कारण कितना इलेक्ट्रिक फील्ड ये महसूस कर रहा है, ये निकलेगा। यानी जो Q1 यहाँ है, ये Q1 के लिए हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहे हैं। जैसे अब यहाँ पे हमने जो ये Q लिया, अगर यहाँ पर Q1 लेते तो ये Q बच जाता। यानी यहाँ पे जो Q था, इसके कारण तब क्या होता कि Q पर लगने वाला जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये Q1 के कारण निकल के आता। टॉपिक क्लियर हो गया हो, समझ में आ गया होगा, ठीक है। आपको जो फार्मूले लर्न करने हैं, ये फार्मूला लर्न कर लेना है। ये इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला है, और आपका एक दूसरा जो फार्मूला है, ये आपको एकदम लर्न करके रखने हैं। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/R², ये इलेक्ट्रिक फील्ड का एक फार्मूला है, ठीक है। तो ये दोनों अभी बेसिक अभी हम फार्मूले बता रहे हैं। अब इन फार्मूलों को अगर आप याद रखेंगे तो सही ढंग से आपको सारा चीज समझ में आता चला जाएगा, आगे के जो भी टॉपिक है। अब रही इसके मात्रक की बात, तो आप यहाँ से मात्रक देख सकते हो। जो इसका मात्रक है F यानी बल, बल का मात्रक क्या होता है, न्यूटन। अब यहाँ बटा में Q है, तो प्रति कूलाम। तो आपका जो इलेक्ट्रिक फील्ड का मात्रक होता है वो होता है न्यूटन प्रति कूलाम। अब मैं इस टॉपिक को यहीं पे क्लोज कर देता हूँ, ठीक है। बाकी अब अगला जो टॉपिक होगा, ठीक, अगला टॉपिक पढ़ने के लिए आपको ये यहाँ तक लेक्चर 1, 2, 3 और ये लेक्चर नंबर 4 जो है, इसका ये सारे फार्मूले आपको याद होने चाहिए, सारे टॉपिक सही ढंग से समझ में आने चाहिए। फिर मैं अगली क्लास कर लूंगा, ठीक। इसको आपको सही ढंग से तैयार करने के बाद, ठीक है, देखने के बाद आप अगला वीडियो हमारा देखेंगे, फिर वो सारी चीजें आपको समझ में आएंगी, अच्छे ढंग से आएंगी। अगर नहीं आता है समझ में तो उसको आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, ठीक। बाकी अब आज के लिए धन्यवाद। अगला क्लास हम लोग अब कल देखेंगे कि आगे हमें करना क्या है। आगे की तरफ आगे जो हमें करना है वो चीज क्या करना है कि वैद्युत द्विध्रुव के कारण अब हमें अक्षीय स्थिति और निरक्षीय स्थिति में फिर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है। तो कल मैं अक्षीय स्थिति के लिए डेरिवेशन कराऊंगा। अगर समय कम लगता है अक्षीय स्थिति में तो फिर मैं निरक्षीय के बारे में भी कल मैं सोचूंगा अगले क्लास में। बाकी आज के लिए धन्यवाद। तो चलिए हम देखते हैं वैद्युत द्विध्रुव किसे कहते हैं। यानी हमने बताया था कि वैद्युत जो द्विध्रुव होता है, इसमें हम क्या करते हैं कि दो आपके
समान परिमाण के, यानी इनका जो मान होगा एक समान होगा, लेकिन विपरीत प्रकृति के आवेश होते हैं। यानी ये माइनस है तो दूसरा क्या होना चाहिए, प्लस होना चाहिए। अब दोनों जो आवेशों को हम क्या करते हैं, जब रखते हैं तो एक दूसरे से बहुत कम दूरी पे हम क्या करते हैं, इन दोनों को रखते हैं। इससे जो समायोजन बनता है हम इसे कहते हैं वैद्युत द्विध्रुव। यानी आपको समझ में आ गया होगा, वैद्युत द्विध्रुव में क्या होता है कि दो समान परिमाण के, यानी इसका जितना मान होगा, अगर इसका मान 2 कूलाम है तो इसका भी मान 2 कूलाम ही होना चाहिए, लेकिन एक माइनस में होना चाहिए तो दूसरा प्लस में होना चाहिए। इनको हम क्या करते हैं कि अति अल्प दूरी पे, यानी बहुत कम दूरी पे, 10 की पावर माइनस में होनी चाहिए इसके बीच की दूरी, निगेटिव दूरी होनी चाहिए, यानी बहुत कम दूरी पर दोनों को एक दूसरे से हम रखते हैं। तो जिससे जो इससे जो समायोजन आपका बनता है हम उसे कहते हैं वैद्युत द्विध्रुव। यानी ये जो बना हुआ है हम इसी को क्या कहेंगे, ये आपका वैद्युत द्विध्रुव बन गया है। ठीक, अब इसको हम कैसे डिफाइन करते हैं तो उसके लिए देखते हैं यहाँ पे क्या लिखा गया, इसका डिफिनीशन, परिभाषा क्या है। तो वैद्युत द्विध्रुव वह संयोजन है जिसमें दो एक बराबर आवेश परंतु विपरीत प्रकृति के एक दूसरे से अति अल्प, यानी इनके बीच की दूरी बहुत कम होती है, अति अल्प दूरी पर रखे गए होते हैं। इस संयोजन को वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं। यानी इस संयोजन को, यानी ये जो बना हुआ है हम इसको क्या कहते हैं, वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं। ये जो आपका संयोजन बना है हम इसी को क्या कहेंगे, वैद्युत द्विध्रुव कहेंगे। ये जो आपका है वैद्युत द्विध्रुव, ये जो संयोजन बना इसका नाम है वैद्युत द्विध्रुव। अब हम आगे डिस्कस करेंगे वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है। तो चलिए अब हम हेडिंग डालते हैं, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। तो चलिए अब हम लोग देखें वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण देखिए क्या होता है, जो आपका आप पढ़े होंगे फर्स्ट ईयर में आघूर्ण के बारे में कि आघूर्ण क्या होता है। तो आघूर्ण का काम होता है, आघूर्ण को हम सिंपल भाषा में, अपनी भाषा में कह सकते हैं कि किसी चीज को मरोड़ देना। जैसे ये आपका मार्कर है, इसको आप क्या करो कि इतना बल लगाओ इधर से कि ये दोनों दो दिशाओं में, एक इधर की तरफ मुड़े तो एक इधर की तरफ, ये क्या हो जाए, ऐंठ जाए। यानी ये जो आघूर्ण का मतलब होता है ऐंठना। इसका मतलब ये हुआ कि इसको हम कैसे क्या करें, रोटेट कर दें। ठीक है, इसमें हम कैसे टार्क लगाएं, इसमें बल कैसे लगाएं जिससे ये रोटेट हो जाए। ठीक, तो अब हम बात करेंगे वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते आखिर किसे हैं, उसको हम देखते हैं। ठीक, तो हम समझा रहे हैं पहले एक डायग्राम के द्वारा। इसमें हमें क्या करना है कि सबसे पहले वैद्युत द्विध्रुव बनाना है। वैद्युत द्विध्रुव में एक आपका माइनस चार्ज होगा, दूसरा होगा प्लस चार्ज, और ये मान लेते हैं कि ये Q जो आपका है माइनस है, ये जो Q है प्लस का है, और जो इनके बीच की दूरी है मैं इसको मान ले रहा हूं कि ये जो दूरी है 2L है। इसका जो ये मिड पॉइंट है, मध्य बिंदु, ठीक, ये मध्य बिंदु को मैं मान ले रहा हूं कि O है। अब क्या हो जाएगा कि अब इसके मध्य बिंदु से यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी हो जाएगी L हो जाएगी, और यहाँ से यहाँ तक की दूरी L हो जाएगी, क्योंकि टोटल जो दूरी है यहाँ से यहाँ तक की दूरी ये आपका है 2L। अब मैं बात करूंगा कि कहते आखिर किसे हैं, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते किसे हैं, ये आइए चलिए देखते हैं। तो जो ये वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण है, अगर इसको हमें रोटेट करना हो, नचाना हो, इसको घुमा देना हो, तो घुमाने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा कि ये प्लस वाला है, या तो इस पे हमें क्या करना पड़ेगा, ये नीचे के तरफ एक बल लगाना पड़ेगा ऐसे, और एक हमें जो बल लगाना पड़ेगा इसके अपोजिट ऊपर के तरफ हमें एक बल लगाना पड़ेगा ऐसे। तो यानी इसमें आप देख रहे होंगे कि दो टाइप के बल, एक नीचे बल एक ऊपर बल। जैसे आप क्या करो कि इसको नीचे खींचो, इसको ऊपर खींचोगे तो ये जो द्विध्रुव आघूर्ण था ये ऐसे था, इसका डायरेक्शन कहीं ऐसे हो जाएगा, ये इस टाइप में क्या हो जाएगा, इधर घूम जाएगा ऐसे, इधर के तरफ आपका माइनस Q आ जाएगा, इधर के तरफ प्लस Q आ गया। यानी ये डाइध्रुव जो आपका ये द्विध्रुव था, द्विध्रुव क्या हो गया, रोटेट हो गया। यानी ये जो दोनों आप बल लगाए हैं, ये जो बल युग्म लगा हुआ है, इस बल युग्म के कारण ये द्विध्रुव क्या हो रहा है, घूम रहा है, यानी इसमें मोमेंट हो रहा है। तो यही जो बल जिसके कारण ये घूमता है, ठीक, इसी बल को हम क्या बोलते हैं, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। यानी ये जो बल युग्म है जिसके कारण आपका ये वैद्युत द्विध्रुव घूम जाता है, इसे हम क्या कहते हैं, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। यानी इसमें आपने देखा होगा कि इसमें आपके वैद्युत द्विध्रुव को, मैंने वह बल, ठीक है, चाहे वह बल युग्म जिसके कारण वैद्युत द्विध्रुव क्या हो जाए, अपनी अक्ष पे, ठीक,
घूम जाए उस बल युग्म को हम क्या कहेंगे, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहेंगे। यानी सिंपली भाषा में अब ये जो बल लग रहा है, इस बल का क्या नाम है, विद्युत बल कहेंगे हम। क्या कहेंगे, विद्युत बल। ये विद्युत बल के कारण ही तो रोटेट हो रहा है। ये जो एफ लग रहा है विद्युत बल ही है, ये भी क्या है, विद्युत बल है। क्योंकि आपको पता है कि जहाँ चार्ज होगा वहीं पे इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो जाएगा, उसके कारण इसमें एक बल लगेगा, ठीक। और एक नहीं, एक ऊपर यहाँ बल लगेगा, एक दूसरा बल लगेगा। इन बल के कारण ये द्विध्रुव घूमना चालू हो जाएगा, ठीक। इस प्रक्रिया से, ठीक है, जैसे ही ये जिस बल से घूमेगा हम उस बल को कहेंगे वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, यानी ये ऐंठने वाला बल हुआ, ठीक। अब चलिए हम इसके डिफिनीशन को लिखते हैं। यानी आपने देखा होगा कि मैं क्या बोल रहा था, ये वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण किसे कहते हैं। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण जिस विद्युत बल युग्म के कारण अपनी अक्ष पर घूमने लगता है, उस बल युग्म को वैद्युत द्विध्रुव